द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मीडिया के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया सरकार से सवाल ना करके विपक्षी दलों से सवाल कर रही है। मीडिया दलाल बन गई है या इसके अलावा बहुत सारी बातें मीडिया के बारे में कही जा रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया तक महदूद है। कोई भी किसी टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बातें टीवी के बारे में या चैनल्स के बारे में नहीं कहता है, एंकरों के बारे में नहीं कहता है। लेकिन ऐसा मामला साहित्य आज तक के मंच पर हुआ है। साहित्य आज तक के मंच पर ही बैठकर आज तक की बुराई की है कि लोग हंस हंस कर लौट भी पड़े और सोचने पर मजबूर भी हो गए। साहित्य आज तक के प्रोग्राम में वरुण ग्रोवर जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्हें बुलाया गया था और प्रोग्राम के दौरान उनसे सवाल किया गया था कि मीडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं। ऐसे में वरुण ग्रोवर जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने आज तक को ऐसा लथेड़ा कि कहने की बात नहीं। उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की। 3-4 महीनों के अंदर 200 से ज्यादा डिबेट्स हुए और उन डिबेट्स में 80 से ज्यादा डिबेट्स पाकिस्तान पर हुए हैं। बेरोजगारी, स्वास्थ्य और दूसरी चीजें हैं, उन पर एक भी डिबेट नहीं हुए। इसी को लेकर वरुण ग्रोवर ने आज तक जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है, उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने आप को सर्वोत्तम बनाना है और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम के बीच में ज्यादा फासला है। आज तक को उन्होंने किस तरह से लथेड़ा, अब जरा इस वीडियो को देखिए। मीडिया, इस पे तो कितना समय है हमारे पास। आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ। कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। जिस तरह के मतलब, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे गिले हैं मीडिया से, और सारे मीडिया से। सिर्फ यहाँ आज तक के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं और आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ चैनल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है ना, वो अभी भी है। आप श्रेष्ठ जो है वो टीआरपी से हो जाते हैं लोग, लेकिन उत्तम होने के लिए जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझे लगता है इस समय किसी भी चैनल में, और जो टॉप के 4 चैनल हैं जो कि हो सकता है अब तो लाइव चला गया, लेकिन आप बाद में एडिट कर दीजिएगा बाकियों के नाम, क्योंकि तारीफ हो या बुराई किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। मैं आज तक जी वो बहुत ही, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सब सामने बैठे हैं और लगातार ये कोशिश होती रहती है कि जो सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वोत्तम है, हाँ, उसके बीच का जो फासला है उसको लगातार कम किया जाए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज तक पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ये चैनल, और अभी भी हम देखे ना देखे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये चैनल। तो जो जिम्मेदारी जो है, जो कि बहुत ही क्लीशे सी लाइन है हॉलीवुड की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूँगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं। ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था, डेटा है। और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है। कोई और हो जो सुदर्शन वगैरह जो खुद को टॉप 4 मानते हो और उनका नाम इसमें नहीं ला पाया तो माफ़ी। लेकिन जो है पिछले 200 डिबेट में से, ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे, उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे
बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं। आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है। लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है। और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का जीडीपी आप जान रहे हैं कितना है और हिंदुस्तान का कितना है? मैं आपको बता ही देता हूं, 1 मिनट। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जीडीपी है $273 बिलियन और हिंदुस्तान का है $2090 बिलियन। 2090 और 273 में आप फर्क देखिए। उस देश की कोई हैसियत नहीं है, उस देश की कोई जरूरत नहीं है हमारे टीवी पे। लेकिन क्यों हर रोज 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है? क्यों है? इसका कोई कारण होगा, और वो कारण मैं जानता हूं। वो कारण ये नहीं, हम सबको पता है पाकिस्तान इररेलेवेंट है, सबको पता है, पाकिस्तान को खुद भी पता है। वो उनका ईगो बढ़ता रहता है कि इतना बड़ा देश जो हर मामले में हमसे कई 40 साल आगे है, हर चीज में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज में 40-50 साल हम उनसे आगे हैं। वो खुश होते होंगे देख के कि यहाँ का सबसे बड़ा चैनल जो है हम पे हर रोज बात कर रहा है। हमने ऐसा क्या कर दिया है? और हमको भी पता है। दिक्कत यही है। मुझे आज तक या किसी भी चैनल की नीयत पे शक नहीं। मुझे पता है सब अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, सब के सब अल्टीमेटली देशभक्ति को अपने अंदर कहीं ना कहीं रखते हैं, ठीक है, और देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इररिलेवेंट है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और है। आपको पाकिस्तान के जरिए समाज के किसी और तबके के गले में एक घंटी बांधनी है। आपको टीआरपी चाहिए, आपको लग रहा है उससे टीआरपी मिल रही है, और शायद मिल भी रही हो। और मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में वही फर्क है कि आप टीआरपी छोड़कर भी सच दिखा पाएं। लोकतंत्र वाकई बचा हुआ है। आज तक के मंच पर आज तक के लिए इतनी, बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं, और मैंने पहले भी कहा, इसमें न डरने की बात मुझे लगती है, और मुझे भरोसा है न सिर्फ आज तक पर बल्कि यहाँ बैठे हर इंसान पर कि ये बात सिर्फ अपने देश। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।